क्या वो लाना चाहते हैं, क्या उनकी नीयत है। सबसे पहले तो नीयत देखनी पड़ेगी कि वो भला चाहते हैं या ध्रुवीकरण चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, नीयत की आप बात कर रहे हैं? जैसा है कि ये सरकार तो उसका विश्वास या इनका एजेंडा ध्रुवीकरण का है, तो हर वो मसले को उठाना चाहते हैं जिससे कुछ ध्रुवीकरण हो और उनका राजनीतिक लाभ हो। देखिए, मुस्लिम लॉ बोर्ड का अपना उनका संगठन है, उनका अपना संविधान है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। हम लोग जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम तो उसको दूसरे तरीके से देखेंगे, जांचेंगे और कि वो सही मानों में समाज के हित में है या नहीं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाएगी सरकार, और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर है। तारिक साहब, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। सरकार की तरफ से पक्ष ये दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं लोगों का बोलबाला है, वैसे जो पैसे से मजबूत है, जो धन से मजबूत है, जो बाहुबली है, लोगों को अपना न्याय नहीं मिल पाता और इसी वजह से ये संशोधन लाया जा रहा है। हालांकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। नहीं, देखिए, पहले तो बिल आने दीजिए। जो अधिनियम में जो भी अमेंडमेंट है, हम लोग उसको देखेंगे क्या अमेंडमेंट सरकार ला रही है और वो मुस्लिम समुदाय के या वक्फ बोर्ड के पक्ष में है कि विपक्ष में है, उसको कमज़ोर करना चाहती है या उसको मजबूत करना चाहती है। उन तमाम चीज़ों पर हम लोग बैठकर आपस में उस पर विचार करेंगे, उसके बाद ही अपना कोई प्रतिक्रिया देंगे। क्योंकि जब तक बिल सार्वजनिक नहीं होता है, उसके पहले अपनी बात कहना या अपनी राय देना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है वक्फ बोर्ड में, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हों। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो एकाधिकार कुछ खास लोगों के बीच में है, उसका बंटवारा सरकार करेगी, जो बदलाव लेकर आएगी इस बिल में। जो भी है, पहले उनका सुझाव तो आने दीजिए। उनका जो भी सुझाव है, जो भी प्रस्ताव है इस बिल को लेकर, उसको हम लोग देखेंगे, उसका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं होगा जब तक उसको हम देख ना लें क्या वो लाना चाहते हैं, क्या उनकी नीयत है। सबसे पहले तो नीयत देखनी पड़ेगी कि वो भला चाहते हैं या ध्रुवीकरण चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, नीयत की आप बात कर रहे हैं? जैसा है कि ये सरकार तो उसका विश्वास या इनका एजेंडा ध्रुवीकरण का है, तो हर वो मसले को उठाना चाहते हैं जिससे कुछ ध्रुवीकरण हो और उनका राजनीतिक लाभ हो। अंतिम सवाल, मुस्लिम लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रही है, कह रही है वो ऐसा होने नहीं देगी। अगर बदलाव की बात जो कही जा रही है उस पर, तो कहीं ना कहीं आमने सामने सरकार और मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो दिख रहा है। देखिए, मुस्लिम लॉ बोर्ड का अपना उनका संगठन है, उनका अपना संविधान है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। हम लोग जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम तो उसको दूसरे तरीके से देखेंगे, जांचेंगे और कि वो सही मानों में समाज के हित में है या नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो तारिक साहब का कहना है कि सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट जो है वो सामने आया जाए, देखा जाए कि इसको लेकर जो बदलाव की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है वो कितना सही है। और सबसे बड़ा सवाल इनकी नीयत पर है, क्योंकि ये सरकार नीयत जिस तरह की है, ध्रुवीकरण की राजनीति ये सरकार करती रही है पहले।